हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से त्रयोदश और चतुर्दश श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तत्संखाश भैर्यश पणवान कगोमुखः सहसेवाभ्यहन्तन शब्द तु मूलोऽभूवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो यहाँ पर ये किसके विषय में कहा जा रहा है? जब युद्ध प्रारंभ होता है तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले शंखनाद, नगाड़े, बिगुल और तुरही ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है शंखनाद करने के लिए। तो ये उसी समय का वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए चतुर्दश श्लोक में देखते हैं। ततः श्वेतैर्हययुक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रदध्यमुतुः। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दोनों तरफ से शंखनाद प्रारंभ हो गया। देखिए इसका अर्थ क्या है। तात्पर्य इस प्रकार से है, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो इसीलिए उनका जो शंख है वह भी दिव्य है, क्योंकि वह भगवान का शंख है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित किया हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो जिसके पक्ष में भगवान स्वयं हैं वही विजय प्राप्त करेगा। ये जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दनः। कहने का तात्पर्य यह है, जिनके साथ पांडुपुत्रों के साथ स्वयं जनार्दन अर्थात कृष्ण हैं, तो जय भी उनकी ही निश्चित है। जय सदा पांडुपुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ भगवान कृष्ण विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख से द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित किया जा रहा है, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रति प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अर्थात जिस रथ में जिसको स्वयं कृष्ण चला रहे थे वह रथ किसके द्वारा प्रदान किया गया था? स्वयं अग्निदेव के द्वारा प्रदान किया गया था। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। अर्थात 3 लोकों के बारे में बताया गया है। तो 3 लोकों में जहाँ पर भी यह रथ चलेगा या जाएगा वहाँ पर जो उस रथ पे बैठा है या जो उस रथ को चला रहा है उसकी विजय निश्चित है। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आगे के श्लोक भी आपको प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।